अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। एक हफ़्ता कबल मैंने एक प्रोग्राम किया जो कि आज से 6 रोज़ कबल ऑन एयर हुआ। प्रोग्राम का उन्वान था पाकिस्तान में मौजूद 12 लाख जो ज़रई ट्यूबवेल हैं उनको मुंतकल कर दिया जाए सोलर एनर्जी के ऊपर। हज़ारों फार्मर्स ने इसके ऊपर मुझे मुबारकबाद दी। हुकूमत की तरफ से रब्ता किया गया और समुंदर पर पाकिस्तानियों ने इसको अप्रीशिएट किया। बहुत से लोगों ने इस पे प्रपोजल्स मांगी कि कंसेप्ट पेपर बना के दें कि किस तरीके से इस प्रपोज़ल को हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जनाब, आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी शामिल है। इसका उन्वान है कि किस तरीके से पाकिस्तान में हम सोलर एनर्जी को फ़रोग़ दे सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली फार्मर्स के साथ नहीं है, लेकिन ये उसी प्रोग्राम के सिलसिले की कड़ी है और मैं इसके ऊपर 4 प्रोग्राम करने हैं टोटल। सेकंड प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तवानाई का बहरान है, जो कि पाकिस्तान की हर सनत, खा वो इंडस्ट्री हो, ज़राअत हो, सर्विस सेक्टर हो, डोमेस्टिक यूज़ हो, रिटेल इंडस्ट्री हो, सबको मुतासर कर रहा है। महंगी बिजली, महंगी तवानाई हमारे मुनाफाजात को खा रही है, हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको बढ़ा रही है, हमारी काम करने की लागत बढ़ती जा रही है और हम इस काबिल नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। उसका तरीक़ाकार क्या है, उससे बचना कैसे है? उससे बचने के लिए हमें रिन्यूएबल, तजदीद, काबिल तजदीद एनर्जी की ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ सारा साल 12 महीने सूरज चमकता है, अपनी आबोताब से चमकता है। अब पिछले प्रोग्राम में मैंने हुकूमत वक्त को, जनाब शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को और दीगर जो हुकूमती अरकान हैं उनको मशवरा दिया था कि आप ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट करें। आज मैं एक दूसरे इसके उन्वान के तहत बात कर रहा हूँ कि आप जितनी भी शहरों में, जितनी भी आपके शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जो सरकारी इमारत हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी छतों को सोलर स्पेस में कन्वर्ट कर दें, मुंतकिल कर दें। इसकी एग्जांपल आप देख लें। आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की एग्जांपल लें। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का रकबा वैसे देखा जाए 1800 एकड़ इसका रकबा है, उसमें से 20% रकबा आपका इमारत पे मुश्तमिल है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, उनके डिपार्टमेंट, उनकी जो तमाम दफातर हैं, उसकी छत को सोलर एनर्जी पे पैनल लगा के कन्वर्ट कर दें, सोलर जनरेशन साइट्स बना दें, तो सिर्फ पंजाब इंडस्ट्री 250 से 300 मेगावाट की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको दिन के अंदर साफ़ सुथरी रिन्यूएबल एनर्जी दे सकती है। ये कम पैदावार नहीं है। लाहौर में ऐसी सैकड़ों साइट्स हैं, सरकारी दफातर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। मैं स्कूल, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की बात क्यों कर रहा हूँ कि पीक हमारे जो एनर्जी के आवर्स होते हैं, महीने होते हैं, वो होते हैं जून, जुलाई, अगस्त। उस दौरान ये अदारे बंद होते हैं। उस वक्त सूरज हमें अवेलेबल होता है, शमसी तवानाई अपनी फुल स्ट्रेंथ में होती है, तो हम उस वक्त पीक एनर्जी से पीक एनर्जी पैदा कर सकेंगे। लेकिन सूरज की तवानाई से हम अपने जो हमारा एनर्जी का बहरान, जिसमें पानी भी नहीं होता हमारे पास और हमारे डैम भी नहीं चल रहे होते हैं, जो हमारे हाइड्रोलिक होते हैं, जिनके पानी के ज़रिए हमारी बिजली पैदा हो रही थी, उसकी पैदावार बहुत कम हो चुकी होती है। तो उस वक्त हमें ये जो तालीमी इदारे हैं सरकारी, इनकी छतें हमें पावर जनरेशन मुहैया करेंगी सोलर की शक्ल में। इससे हम अपनी तमाम जो ज़रूरियात हैं पूरी कर सकते हैं। लाहौर में अगर आप तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स की छतों पे अगर आप सोलर पैनल की तनसीबात कर दें, तो आप यकीन माने लाहौर अपनी 4000 मेगावाट की पीक जो कंजम्पशन है, 4000 मेगावाट की पीक कंजम्पशन जो होती है, जो दिन के वक्त जब आपके तमाम ऑफिस काम कर रहे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, उसको ना सिर्फ उसको मीट कर सकता है, बल्कि दिन के वक्त वो इससे ज़्यादा डबल जनरेशन दे सकता है। ये खाली मैंडेटरी कर दें तमाम लोगों के लिए। किन के लिए? आप मैंडेटरी कर दें तमाम गैर सरकारी इदारों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि वो अपनी छतों को कन्वर्ट करे, मुंतकिल करे सोलर एनर्जी जनरेशन की यूनिट्स के ऊपर। गवर्नमेंट पॉलिसियाँ लॉन्च करे, इंटरेस्ट फ्री। देखिए, जब आप इंटरेस्ट का जिक्र लेंगे बहुत से लोग नहीं आएंगे सूद की वजह से। आप इंटरेस्ट फ्री लोन दें, पार्लियामेंट से एक्ट पास करवाएं, काइबर को ख़त्म कर दें। जो 15% स्टेट बैंक इस पर काइबर ले रहा है, ख़त्म कर दें। आप बैंकों को 3 से 4% जो मुआवजा देना है वो गवर्नमेंट पे करे, उनका इंटरेस्ट रेट। बैंकों के जरिए फैसिलिटेशन करवाएं आवाम को। 5 मरले से लेके जो घर है 3 से 5 मरले का, उसको 5 किलोवाट का यूनिट लगा के दें और उसकी 60 में अगले 5 सालों में उसकी आप जो लागत कास्ट है उसको आप पूरा करें। और डेफिनेटली मालकाना जिनके हकूक़ हैं उन्हीं के घरों पे लगाएं और उनकी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए आप रोक रखें को बेच ना सकें। 10 मरले के घर को आप 10 किलोवाट तक करें, 1 कनाल के घर को 15 से 20 किलोवाट करें। इस तरीके से पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी
कार्बन फुटप्रिंट्स को ख़त्म कर सकता है। हमारा जो माहौल गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। ये एक बहुत वसी टॉपिक है, इसकी अगर एक एक मौजू पे बात की जाए तो आपको पूरा दिन चाहिए, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ तमाम पॉइंट्स का खुलासा कर रहा हूँ कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो जाएंगे, हमारी जो ग्रीन गैसेस की हमारी जो अखराज हो रहा है वो कम हो जाएगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। अगर इंपोर्ट बिल में हम 25% भी कमी ले आते हैं तो ये 6 से 7-8 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। 5 साल में ये आपका 35 से 40 अरब डॉलर बन जाएगा। ये IMF से जो हम 5 साल में पैकेज लेते हैं 6 अरब डॉलर का, उससे 6 गुना बड़ी अमाउंट है। हमारे बहुत से मसाइल कम हो जाएंगे। इसका एक मामूली सा हिस्सा 5% या 7% आप बैंकों को दे सकते हैं उस इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर एज ए प्रॉफिट। हुकूमत पाक वक्त ये कर सकती है। देखिए, मैं आपको जो प्रपोजल दे रहा हूँ इसकी बुनियाद सिंसियरिटी, मुखलिस है। मैं क्या चाहता हूँ, हर मुखलिस पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। हमारे पैरों पे खड़ा होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बहुत से मसाइल में जो सबसे बड़ा एक मेन मसाइल है वो एनर्जी, तवानाई की कमी है। तवानाई, सस्ती तवानाई जिसको हम अफोर्ड कर सकें। तो मेरी गुजारिश है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे, तमाम मुख्तदर हलकों से, कि इस बात को सीरियस लें। पूरे पाकिस्तान में घरों की छतों को, सरकारी दफातर को, तलीमी इदारों की छतों को आप पावर जनरेशन साइट्स में बदल दें और नेट मीटरिंग के ज़रिए आपको दिन के टाइम आपकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप यकीन मानिए कि आप इसके साथ लोग अपनी बैटरी जो सी है, जो उसकी स्टोरेज फैसिलिटी है, वो खुद इस्टेब्लिश कर लेंगे। उस पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा इस पे सोचें। हमारे पास अब पीछे हटने का या पीछे दीवार आ चुकी है, मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। या हमें आगे बढ़ना है या हमें यहीं पे पिस जाना है। तो पिस जाने को तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या आप चाहेंगे हम आगे बढ़ें? आगे कैसे बढ़ेंगे? यही तजावीज़ हैं जो मेरे मुल्क को संभाल लेंगी, तब्दील कर देंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान का सोचें। करप्शन अपनी जगह, किक्स बैक अपनी जगह, उनका जिक्र ठीक है, हर माशरे में ऐसा होता है। उनको आप ये नहीं कह सकते कि किक बैक्स और कमीशन की वजह से, करप्शन की वजह से हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे। सर, हम सिस्टम पे काम करें, हम सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि किक बैक्स और कमीशन कम हो जाएं, करप्शन रुक जाए। और लोग क्यों करप्शन करते हैं? बहुत से लोग करप्शन करते हैं याशी के लिए, गैर ज़रूरी लग्जरी लाइफ के लिए, और बहुत से लोग करप्शन कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ को मीट करने के लिए। सरकारी दफातर की मैं एग्जांपल दूंगा, उनके पास वसाइल, सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 18 का भी है, 1 लाख रुपए में कैसे गुजारा करता है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंडस्ट्री चाहिए। इन सब लोगों की इक़्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए हमें कारोबार चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए काम करती है। इंडस्ट्री, कारोबार, रिटेल, सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? जब तवानाई होगी। तवानाई कौन सी तवानाई? जो हमारी इस्तेदाद में हो, जिसको हम खरीद करके इस्तेमाल कर सकें। तो जनाब, मेरी प्रपोज़ल है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें खुशगुमानी की हद तक उम्मीद रखता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप इन तजावीज़ पर गौर फरमाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और मुख्तदर हल्के जितने भी हैं अदारे हैं पाकिस्तान में, इस बात पर गौर फरमाएंगे और कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को सोलर जनरेशन साइट में बदल दिया जाए। सोलर एनर्जी के लिए देखिए, हम आइडियल कंट्री है, हमारे पूरा साल सूरज चमकता है, हम पैदा कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आपका डे टाइम कम हो जाता है, आपकी सोलर एनर्जी की पैदावार कम हो जाती है, तो सर्दियों में हमारी इस्तेमाल भी कम हो जाता है, हमारी कंजम्पशन भी कम हो जाती है। हम एसी ऑन नहीं करते। इस वक्त सबसे बड़ा लोड गर्मियों में है डोमेस्टिक एयर कंडीशंस का है, उसके लोड की वजह से सर्दियों में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हीटिंग बहुत कम इस्तेमाल होती है। और इसी में मैं हुकूमत पाकिस्तान से अब फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि सोलर ट्यूबवेल की बात तो मैंने पहले की थी, अब मैं बात करता हूं हाइड्रोपोनिक सिस्टम की। हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप 10 से लेकर 40 गुना, यानी कि 1 एकड़ से आप 10 से लेकर 40 एकड़ के बराबर पैदावार ले सकते हैं। मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ है, मैंने इसमें यूएई में काम किया हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त चंद हाइड्रोपोनिक यूनिट काम कर रहे हैं जो कि बहुत कम है, ना होने के बराबर है। उनको भी क्या मसला है? उनको भी सबसे बड़ा मसला हीटिंग का और चिलिंग का आता है, यानी कि गर्मियों में ठंडा रखना और सर्दियों में गर्म करने का है। क्योंकि हाइड्रोपोनिक के लिए आपको जो आइडियल टेम्परेचर है वो आपका 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? अगर हम सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल्स को फ़रोग दें, सोलर जनरेशन साइट को फ़रोग दें, तो हम अपने जो 1 एकड़ का शेड होगा हाइड्रोपोनिक के लिए, उसकी छत को सोलर एनर्जी साइट में कन्वर्ट कर दें। हम उसको करने, उससे क्या होगा कि हम पूरा साल अपने उस हाइड्रोपोनिक यूनिट को मेंटेन रख सकेंगे टेम्परेचर, और हमारी पैदावार 1 एकड़ से 10 एकड़ से लेकर 40 एकड़ तक डिपेंड करता है मुख्तलिफ क्रॉप्स पे आ सकेगी, जो आगे हमारी बढ़ती हुई जो हमारी ज़रूरियात हैं खुराक की, इसको पूरा कर सकेंगी। हमारा जो
कम होता रकबा है जो आबादी के बढ़ने की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र हो रहा है, उसके लिए हमें ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ पे हम कम एरिया से ज़्यादा पैदावार ले सकें। उसके लिए तवानाई का इस्तेमाल होगा। तवानाई कहाँ से आएगी? आपकी सोलर से आएगी। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, किसान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट अवेलेबल है कि किस तरीके से पाकिस्तान में हम हाइड्रोपोनिक जो सी प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इसको फ़रोग दे सकते हैं। उसके लिए क्या कुछ चाहिए, कैसे तमीर किया जा सकता है, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट होने चाहिए। हम छोटे छोटे यूनिट्स 2-2 कनाल के, 4 कनाल के, एक एकड़ के लगा सकते हैं। हम शहरों के करीब लगा सकते हैं और सब्जियां पैदा कर सकते हैं। हम उनके अंदर पैदा कर सकते हैं, कौन से फॉडर पैदा कर सकते हैं, वीट ग्रास पैदा कर सकते हैं, बार्ले ग्रास पैदा कर सकते हैं, फ्रेश फॉडर दे सकते हैं अपने लाइफ स्टॉक को। गर्ज ये कि हम उसमें कमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन सी? लगातार एनर्जी। कम अज़ कम दिन के वक्त तो हम सोलर इस्तेमाल कर सकेंगे, रात को जो एक्स्ट्रा एनर्जी सोलर के जरिए पैदा होकर वापडा को सेल की होगी ये और क्या कंपनीज को सेल की होगी, उनसे वापस दे सकेंगे। लेकिन दोनों सूरत हाल में हमारे जो सी प्रोडक्शन यूनिट होंगे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और हम आइडियल पैदावार पर जा सकते हैं। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फार्मर्स के लिए हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट इसको लॉन्च करें। किसान न्यूज़ की टीम के हवाले से मैं बात करता हूँ कि मैं इसमें हुकूमत पाकिस्तान को मुकम्मल असिस्ट करने को तैयार हूँ। जनाब वाला, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, तमाम सूबों के वज़ीर आला इस पर सोचें, गौर फरमाएँ। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि उनके जो सरबराहान हैं इस पर बाकायदा गौर फिक्र करें, थिंक टैंक इस्टेब्लिश करें कि पाकिस्तान कैसे ज़्यादा पैदावार कर सकता है ज़राअत में, और उसके लिए जो रुकावट है कि सस्ती एनर्जी नहीं है उसको कैसे हासिल कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर करेंगे। इसके 2 और सीक्वल होंगे सोलर के। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे हम किस तरीके से सस्ती सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।